बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल वल आखिर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्हाबुन नार? एनीवन रिमेंबर्स? सॉरी, मेरा स्पीकर टूट गया इसलिए आपके माइक अनम्यूट नहीं हो सकते। आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, मीटिंग चैट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्हाबुन नार? यस सर, नो? मीनिंग आता है या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्नार? अन्नार का क्या मतलब है? ये तो पता है आप लोगों को। अन्नार। जी अनाया, अस्सलाम वालेकुम। यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्नार? अच्छा, अनाया, मेरा स्पीकर टूट गया है तो आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे आज, तो आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना पड़ेगा। माइक इज नॉट वर्किंग बेटा, बिकॉज बेटा वो स्पीकर टूटा हुआ है तो मुझे आपकी आवाज नहीं आई, तो मैंने इसलिए माइक ऑफ की हुई है। आप मुझे मीनिंग इधर ही लिखो चैट बॉक्स में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अन्नार? अन्नार का क्या मतलब है? फायर। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ असहाब? असहाबुन्नार। असहाब का क्या मतलब है? ये हमने पहले भी दफा किया। यस, कंपेनियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असहाबुन्नार? असहाबुन्नार का क्या मतलब है? दोहा के अलावा मतलब नहीं आता किसी को? क्यों नाया? आप नहीं लिख सकते? ईमान, आप नहीं लिख सकते बेटा? और फातिमा क्यों नहीं आ रही? ठीक हो गया। असहाबुन नार, कंपेनियंस ऑफ द फायर, यानी आग के साथी, वो लोग जो इकट्ठे होंगे आग में। हम 81 से शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है। बिही का क्या मतलब है? बिही। बिही। दोहा की स्पीड लिखने में बड़ी तेज है भाई, बोलने में भी तेज है, लिखने में भी तेज है। विद इट, यस अनाया। ईमान। आगे है फीहा का क्या मतलब है? फीहा इन इट। ठीक है, फीहा इन इट। ये विद इट है। ठीक है ईमान। बिही विद, बी मीन्स विद एंड फी मीन्स इन। बी इज विद, ही इज इन। ठीक है, आगे आ जाए। असहाबुल जन्ना का क्या मतलब होगा फिर? ये असहाबुल नार है, आगे लिखा हुआ असहाबुल जन्ना। क्या मतलब? असहाबुल जन्नती। व्हाट इज द मीनिंग? कंपेनियंस ऑफ जन्ना। वेरी गुड ईमान, इस दफा ईमान ने पहले लिखा है। बिल्कुल ठीक। फीहा दोबारा आ गया, इन इट। और सॉलिहात क्या है? राइचियस डीड्स। ठीक है, सॉलिहात मीन्स राइचियस डीड्स। बनी इसराइल। अच्छा, अभी आपने गौर करना है, बनी जो है ना, दिस इज अ वर्ड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम बनून। ठीक है। इसकी सिंगुलर आती इब्नुन। इब्नुन का मतलब बेटा, बनून का मतलब बेटे। ठीक है जी, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। जब ये इसराइल के साथ लिखा जाता है ना, एक इसकी वर्जन होती है बनीन। असल वर्ड था बनीन। बनीन। जब बनीन के साथ हमने इसराइल लिखा ना, इसराइल, तो रूल ये है कि आपने ये जो नून है ना, इसको गायब कर देना, तो ये रह जाता है बनी इसराइल। तो बनी जो है वो बनीन से बने। किससे बने? बनीन से। ये आपने याद रखना। बनीन विच इज अनदर फॉर्म ऑफ बनून, एंड बनून इज द प्लूरल ऑफ इब्न। बनीन एंड बनून आर द प्लूरल्स, एंड इब्नु इज द सिंगुलर। ठीक है। तो बनी इसराइल असल में था बनीन इसराइल, और बनीन इसराइल जब इसराइल के साथ लिखा तो नून को फॉर्मूला है हमारा कि हमें गायब करना पड़ता है। तो बनी इसराइल, इसराइल के बेटे या बच्चे। ठीक है, इसराइल के लड़के। बिल वालिदैनी, बी का क्या मतलब है? बी। बी का मीनिंग लिखें। यस। बाकी सब विद, नॉट इन ईमान। बी मीन्स विद, बी का एग्जैक्ट मीनिंग है विद। वो इन द नेम ऑफ अल्लाह में इन इसलिए आता है कि वहां पे इन ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। वालिदैन, पेरेंट्स जी। वालिद, अगर वालिद लिखा, वालिद, वालिद का मतलब होता है फादर। ठीक है। और वलद का क्या मतलब होता है? वलद। नहीं, वलद मॉम नहीं है। मॉम, मॉम को कहते हैं वलद इज सन और बॉय, दोनों हो सकते हैं जी। सन भी ठीक है, बॉय भी ठीक है। वेरी गुड। और मदर के लिए क्या आता है ईमान? उम्मुन। वो बिल्कुल डिफरेंट है, उम्मी। उम्मुन। तो वालिद, यहाँ पे देखें ये वाव के आगे अलिफ है। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे लड़के की, बॉय की बात नहीं हो रही, उसके फादर की बात हो रही है। इसलिए, और वालिदैन, दोनों पेरेंट्स की बात हो रही है, मदर एंड फादर। अकेला वालिद हो तो उसका मतलब होता है फादर, लेकिन वालिदैन दो, दो की बात हो रही है, तो वालिदैन जब आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है पेरेंट्स। जिल कुर्बा।
जी मीन्स, ये देखिए जी इज अ वर्ड पूरा, व एंड जिल कुर्बा। वैसे इसका मतलब आता है विद, एंड विद देयर विद रिलेटिव्स। अब ये वर्ड याद करने हैं आपने, ठीक है। कुर्बा इज फ्रॉम द वर्ड करीब। करीब का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? ये हम उर्दू में भी यूज करते हैं, इंग्लिश अरबिक में भी करते हैं। क्लोज विच इज नियर, एग्जैक्टली। तो कुर्बा वो रिलेटिव जो नियर है, नियर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स को क्या कहते हैं? कुर्बा, वो लोग जो नियर हैं आपके। और नियरेस्ट लोग कौन से होते हैं पेरेंट्स के बाद? आपके रिलेटिव्स। तो इसलिए कुर्बा का मतलब क्या है? रिलेटिव्स। यतामा, यतीम से है। यतीम क्या होता है? जी जी, कुर्बा रिलेटिव्स दैट आर नियर। हाँ, यतामा इज फ्रॉम यतीम, यतीम इज ऑर्फन। यतामा इज द plural of yatim. It means orphans. Masakin, which have no money, ठीक है, और वो needy है। इसमें सिर्फ मनी वाला नहीं आता। जैसे एक बच्चा है और उसकी माँ नहीं है, और बाप है और बाप उसका ख्याल नहीं रखता, तो वो बच्चा भी नीडी ही कहलाएगा। उसको भी जरूरत है कोई उसको लुक आफ्टर करे, तो वो भी नीडी होगा, तो उसको भी मस्कीन कहेंगे। तो मसाकीन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मस्कीन। ये जो अलिफ है इससे पता चल रहा है कि दिस इज फी, प्लूरल। सिंगुलर कैसे होगा? मस्कीन, उसमें अलिफ नहीं आएगा, मिस्कीन। इसी तरह यतामा का सिंगुलर है यतीम। मैं पूछूंगी कल आपसे, यतीम, ठीक है, यतीम। अच्छा, लिन्नासी, ये वाला मीनिंग नहीं लिखना। लिन्नासी का क्या मतलब है? ओनली पीपल। ली का क्या मतलब है ईमान? नहीं, फॉर, ली इज फॉर। विद इज बी, ईमान विद इज बी, बी इज विद। क्या सिर्फ बी का मीनिंग आपने विद रखना है? ली इज फॉर, ली फॉर। और ये वाला लाम किस लिए आया, मैंने आपको बताया था पिछली। सेकंड लाम ये क्यों आया यहाँ पे? नास का मतलब होता है पीपल, ठीक है, नास मीन्स पीपल, ली मीन्स फॉर। ये वाला लाम कहाँ से आया, दरमियान वाला? वाई इट इज देयर? नो, द वर्ड नास इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंसान। इंसान इज सिंगुलर, एक बंदा, और नास इज पीपल। दिस वर्ड इज प्लूरल। वाई दिस लाम इज, नो इट्स नॉट, इट्स नॉट साइलेंट। हाँ साइलेंट तो ये हो गया ना, क्योंकि वहां पे आगे नून था। नून हमारा सन लेटर है। सन लेटर वो होते हैं जिनसे पहले जब हम हमारी फ्लाम लगाते हैं तो वो लाम पढ़ने में नहीं होता, साइलेंट हो जाता है। वो तो ठीक है, ये साइलेंट है। लेकिन ये साइलेंट क्यों है, ये साइलेंट वर्ड क्यों आया यहाँ? वट इट शोज अस। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि लाहू माँ में, लाहू माँ, ला जो है वो ली है असल में। ली, ली को जब हम हुमा से, हा से, हुमा से जोड़ते हैं तो वो लाहू माँ बन जाता है, ठीक है। कि मैं आपको इसी तरह, ये लाम कहाँ से आया? विच लाम इज दिस? इस तरह ही उसमें भी आता है, लिल मुत्तकीना, लिन नासी, लिल काफिरीना, उसमें भी आया। साइलेंट तो है, मगर ये लाम किसके लिए आता है? अब मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम पूछूंगी, ठीक है। लिन नासी में ये जो लाम है, ये साइलेंट तो इसलिए हुआ क्योंकि आगे नून आ गया। अगर हम लिखें लिल, लिल कमरी, उसमें तो साइलेंट नहीं होगा, क्योंकि वो मून लेटर है, काफ। काफ से पहले लाम आए तो वो साइलेंट नहीं होगा। लिल, लिल कमर, कमरू, यहाँ पे तो साइलेंट नहीं हुआ, ठीक है। साइलेंट तो वो नून की वजह से हुआ। लेकिन ये लाम है क्या? ये लाम बेसिकली हमारे पास दो वर्ड्स थे। एक था ली, दिस मीन्स फॉर, एंड दूसरा वर्ड था अन्नासी। जी, मून। जी जी, मून, मून और सन लेटर की मैं डिफरेंस बताती हूँ। ली और उसके साथ दूसरा वर्ड था अन्नास। अन्नासी का मतलब होता है द, इन्होंने अंदर दा लिखा हुआ है ना, ये इस्लाम का मीनिंग है, द पीपल। ये जो अल है इसका मीनिंग अन है। जब नून से पहले अलिफ लाम लगता है तो नून जो है वो लाम को साइलेंट कर देता है। 14 वर्ड साइलेंट करते हैं, 14 वर्ड साइलेंट करते हैं। जो साइलेंट करते हैं उनको कहते हैं सन लेटर्स, क्योंकि वो शम्स की तरह सन। अशम्सु, अल कमरु, उसमें साइलेंट नहीं हुआ। और जो नहीं साइलेंट करते उनको कहते हैं मून लेटर, ठीक है, मून लेटर्स। तो ये सन लेटर है नून, इस वजह से ये लाम साइलेंट हुआ। लेकिन ये अलिफ लाम को जब हम इस्लाम से ज्वाइन किया तो ये अलिफ गायब हो जाएगा और ये लाम इसके साथ ऐसे लिन नास रहेगा साइलेंट। Did you get it? So basically, this lam is al. What is this? It portrays al.
और इसकी वजह से मीनिंग में द है, द पीपल, स्पेसिफिक पीपल की बात हो रही है, फॉर द पीपल। समझ लगी सबको, तीनों को? फातिमा भी आ गई, अच्छा माशाल्लाह। समझ लगी चारों को? फातिमा आपने आज चैट में लिखने का, मेरा माइक खराब है, मेरा स्पीकर खराब है, मैं लेने गई थी, वो महल है खत्म हुए, शॉप्स पे भी पता नहीं क्या, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा जी। लिन्नासी, ठीक है फातिमा, समझ लगी लिन्नासी कैसे बना? लिन्नासी में जो लाम है वो क्या है असल में, अब बताइए मुझे, व्हाट इज दैट वर्ड, दैट लेटर? लिखिए सब, सब लिखेंगे। विद, नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ लिन्नासी में जो लाम है, ये किसको पोर्ट्रे कर रहा है, और इसका मीनिंग क्या है? मून और सन मैं बताती हूँ आपको आज, मून लेटर्स क्या है, सन लेटर्स क्या है, आई टेल यू दैट टुडे, ठीक है? अल, एग्जैक्टली, अल, अल मीन्स द। जब उस अल वाले वर्ड को हम ली से मिलाते हैं तो अलिफ गायब हो जाता है और लाम इस तरह दरमियान में सैंडविच हो जाता है। यू गॉट दैट? ईमान को समझ आ गई? फातिमा आपको? दुआ को भी आ गई, अनाया को भी आ गई? फातिमा, गुड। फातिमा नहीं जवाब दे रही, फातिमा क्यों नहीं आंसर कर रही? अच्छा, यस दैट्स गुड, अच्छा ओके। अब मून और सन लेटर देख लेते हैं, ठीक है? देखें, आपके पास एक वर्ड है, आपको वाइट स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, वाइट स्क्रीन नजर आ रही है? यस, अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरे पास वर्ड था कमर, ठीक है? कमर, कमर का मतलब होता है मून, कमर। एक मेरे पास वर्ड है शम्स, जी वो सेंटेंस याद करवाती हूँ ना अभी आप। शम्सन, ठीक है? शम्स मीन्स सन, कमर मीन्स मून। अच्छा, अब कमर के साथ जब मैं अल लगाऊंगी तो ये बन जाएगा अल कमरु, लाम। आई कैन रीड लाम और नॉट हियर, अल कमरु, कैन आई रीड लाम और नॉट? यस और नो? वी कैन रीड हियर राइट, अल, अल लाम पढ़ने में आ रहा है, लेकिन जब मैंने शीन के साथ मिलाया तो ये आगा, आई कैनॉट से अल शम्सु, आई विल से अशम्सु। ये लाम जैसे अलिफ लाम इसके साथ लगेगा, शीन के ऊपर तशदीद आ जाएगी, शद्दा आ जाएगा, और लाम साइलेंट हो जाएगा, लेकिन लिखने में आएगा अशम्सु, ठीक है? तो ये, अब वो लेटर जिनके साथ अलिफ लाम लगे तो लाम साइलेंट होता है, उन्हें कहते हैं सन लेटर्स, और जिनके साथ लाम लगने से, अलिफ लाम लगने से लाम साइलेंट नहीं होता, उन्हें कहते हैं मून लेटर्स। यू गॉट टिल हेयर? यहां तक सबको समझ लग गई? ठीक है। एक, एक उर्दू के अंदर अजीब सा सेंटेंस है, बट वो सारे लेटर्स मून लेटर्स हैं, ठीक है? हक का ऑफ, यस लाइक इन 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, कुछ नाम्स के अंदर अल में लाम पढ़ते हैं, कुछ में नहीं पढ़ते। अन्नासिर उसमें नहीं पढ़ोगे, अल अज़ाहिर उसमें भी नहीं पढ़ा आपने, तो जिनमें नहीं पढ़ते वो अब देखते हैं। हक का खौफ, अस्सलाम, अस्सलाम में भी नहीं पढ़ा, अजब गम है, ये आपका सेंटेंस है में छोटी ये डालनी है, इसमें छोटी ये डाल लो, क्योंकि बड़ी ये तो होती नहीं है, ये जो है ना, छोटी डाल है। दिस इज एन एन उर्दू सेंटेंस, ठीक है? बस आपने इसको रट्टा लगाना है। हक का खौफ अजब गम है, हक, हक कैसे, हा एंड काफ, हक का खौफ, लिख लें ये अपनी कॉपी में, अजब गम, मैंने गम लिख दिया, खैर गाइन समझ लें इसको, जैसे भी आपने लिखना है, ठीक है? इस तरह का जुमला है। अब इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं? सबसे पहले हा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है बताएं मुझे, लिखें सब। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर हियर? ये क्या लेटर है? काफ, यस। व्हाट इज थर्ड वन? इन दोनों में कौन कौन सा लेटर है? फिर काफ आ गया, ये वाला, और फिर क्या आ गया काफ के साथ?
काफ के साथ क्या है ये? अलिफ। क्या है? नहीं, खा तो बाद में है ना, खा से पहले अलिफ है ये। का, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का ऐसे लिखा हो, का, ये काफ और अलिफ है, अलिफ। ठीक है। उसके बाद अलिफ मीन्स हमजा। उसके बाद खौफ में क्या है? हुए, खा। देन नेक्स्ट वन, गुड ईमान। नेक्स्ट, खा के बाद क्या है? वाओ। वाओ के बाद क्या है? फातिमा बताएगी। और चलिए, फा तो उसने बता दिया, अगला फातिमा बताएगी। फातिमा बताइए, नेक्स्ट लेटर कौन सा है? आइन। आइन के बाद फातिमा, फातिमा एंड अनाया, बताते जाओ आगे, सब लिखें। जीम, आइन जीम, और ये फिर क्या है? ये वाला बा। गुड। फिर कौन सा है? गाइन, गा नहीं, गाइन, गाइन। देन मीम, देन हा, एंड देन या। हाउ मेनी लेटर्स आर दिस? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन एंड सेवन, 14। अब इन लेटर्स को छोड़ के अब कौन कौन से लेटर बच गए? सबसे पहले अलिफ तो यहाँ पे है, हमजा। बा भी यहाँ पे है, बा है। ठीक है। ता नहीं है, सा नहीं है, जीम है इधर, ये। हा है इधर, हा, ये है। खा भी है, जीम हा हा है। उसके बाद दाल नहीं है, जा नहीं है, रॉ नहीं है, और जा नहीं, ये चारों। ये दो का ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है। आगे सीन शीन है, हमजा तो दूर हो गया ना। ये अलिफ और हमजा एक ही चीज है। ठीक है ईमान, इसलिए हम हमजा नहीं लेंगे। ये जो अलिफ है यही हमजा बन जाता है जब जिस पर हम फतहा दम्मा कसरा लगाते हैं। लाम तो बहुत दूर है ना, इससे पहले कि मुझे पहले बताओ, राजा सीन शीन। पहले सीन शीन करें ना, सीन शीन नहीं है ना? हाँ नहीं है। सौद दौद, यस, सौद एंड दौद नहीं है। तौजा है, वो भी नहीं है। नहीं। ठीक है, तौजा। आगे आइन गाइन, आइन गाइन दोनों इधर। फा, फा भी इधर ही है। काफ दोनों इधर है। उसके बाद लाम अब लाम आया। मीम इधर है। नून है इधर? नहीं। वाव है इधर, हा है और या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? 28। ये जो अलिफ है यही हमजा बन जाता है, इसी को हमजा कहते हैं, सिंपल यहाँ पे कहेंगे। ठीक है। तो 28 टोटल लेटर्स हैं। 14 क्या है? मून लेटर्स 14। अब कोई भी वर्ड आप पकड़े, किसी भी लेटर से, कौन से लेटर से वर्ड बनाओ बताएंगे। अब उसके साथ हम अलिफ लाम लगा के देखते हैं। किससे बनाऊं? बताओ मुझे, वर्ड बताओ जल्दी से। हा से? अच्छा ठीक है, ये हा है। ठीक है। हा से कोई वर्ड बताओ मुझे। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को क्या कहते हैं? फराशतुन, फा से, फराशतुन। ठीक है। फराशा। अब हमने फराशतुन के साथ क्या लिखना है? अलिफ लाम। एक तो जैसे ही हम अलिफ लाम लगाते हैं, ये तनवीन खत्म हो जाती है। तनवीन और अलिफ लाम इकट्ठा नहीं है। मैं इधर अलिफ लाम लगाऊंगी, अल फराशा, तो तुन तू हो जाएगा। ठीक है, ये तनवीन खत्म हो जाती है जब अल लगता है। अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आते। अब ये अल, अल फराशतु। अब मुझे बताइए, इसमें लाम साइलेंट हुआ है कि नहीं? हा, हा के साथ भी करते हैं। हा से ये वर्ड ले लेते हैं, हक, वो भी। अभी बताती हूँ आपको ईमान। अल फराशत, इसमें लाम साइलेंट हुआ है या नहीं? बताएं मुझे सब। अल फराशतु। नहीं, क्यों? क्योंकि ये मून लेटर में से है। ये इन लेटर्स में से है, ये जो मेरे मून लेटर है, ये सारे, ये भी, ये मेरे मून लेटर्स में से है। इसलिए इसमें हम जब अल अल लगाएंगे तो वो साइलेंट नहीं होगा, वो पढ़ने में अल फराशत, द बटरफ्लाई नहीं हो जाए। अब हा वाला, हा से हमारा वर्ड बना हक। हक मीन, हक का मतलब होता है राइट, जो राइट होते हैं, बिल्कुल सही हो। इसके साथ अल लगाओ। अब मुझे बताएं, जो अल साइलेंट होगा कि नहीं? अल हक्कू, अल हक्कू, द ट्रुथ, द राइट। नहीं हो रहा ना, तो इसलिए अल, अल हक्कू, क्योंकि ये भी मून लेटर में से। हा देखिए मून लेटर वाली लिस्ट में है, ये है हा। ठीक है, समझ लगी ईमान? हाँ की समझ लगी? अच्छा, अब हम इस तरफ आ जाते हैं, सन लेटर्स में। सन लेटर को, सन लेटर में से कोई एक वर्ड बताओ मुझे, किससे बनाऊं? सीन से बना ले या नून से? नून वाला बहुत यूज होता है। शीन से तो हमने ये शम्स देख लिया ना।
किससे बनाए? बताइए बच्चों, कोई एक लेटर बताए मुझे। नास। हाँ, नास ही ले लेते हैं। नास देखें, सन लेटर्स में से है, ये है, ये लिखा हुआ नून। नास। अब मैंने नून के साथ अलिफ लाम लगाया, जैसे ही मैंने अलिफ लाम लगाया, तो क्योंकि ये सन लेटर में से है, तो इसको मैं इसको मैं साइलेंट करूंगी, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगी। और जैसे इस पे कुछ नहीं लगेगा, जब ये साइलेंट होता है लाम, तो फिर मुझे इस अलिफ को इसके साथ मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ना फतहा ना दम्मा ना कसरा ना साकिन। ठीक है, तो मैं अलिफ को डायरेक्ट नून से बनाऊंगी, तो मैं नून पे शद्दा लगाना पड़ेगा। तो हरूफ शमसी में या सन लेटर्स में हमें उस लेटर के ऊपर शद्दा लगाना पड़ता है, और उस शद्दा लगाते ही लाम सालिब हो जाती है, अन्नासु। मीनिंग वही है, द पीपल। समझ लग गई सबको? सलासा, सलासा, हाँ सलासा देख लो, सा से। सलासा क्या होता है? थ्री को। सलासा तू। सलासा तू। अब मैंने अलिफ लाम लगाया, तो कैसे? अलिफ, क्यों हमजा, हमजा बन जाएगा ये। सा के ऊपर तशदीद और ऊपर जो असलासा। लाम साइलेंट। दाऊद। नहीं, नाम के साथ नहीं लगता अल, क्योंकि अल हम लगाते हैं उसको डेफिनेट नाउन बनाने के लिए। नेम ऑलरेडी डेफिनेट है, वो प्रॉपर नाउन्स है। प्रॉपर नाउन्स आर डेफिनेट। ठीक है। दोहा। अदुहा। अच्छा हाँ, वो अल्लाह ताला ने इन नामों के ऊपर, इन वर्ड्स के ऊपर लगाया। दुहा का मतलब रोशनी भी होता है। अदुहा, ये अलिफ लाम लगाया, लाम साइलेंट, तो साइलेंट के ऊपर तो कुछ नहीं लगाना था, मैंने गलती से साकिन लगा दी, वो नहीं लगाना। दो, अदुहा। इसे कहते हैं अलिफ मकसूरा, जो आपके नाम की शेप है। हा कहाँ है? इसमें तो दौद है। दौद इस तरफ है, सन लेटर है। हा इज मून लेटर, तो इसलिए हा के साथ जब नाम लगा, तो वो साइलेंट नहीं हुआ, वो बोलने में आ रहा है अल हक्कू। लेकिन दौद तो साइलेंट, यहाँ पे दौद है ना, हा तो बाद में आ रहा है। हमने वो लेटर देखना है जो जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा, जिसके साथ हमने लाम और अलिफ लगाया, तो वो वाले लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। ठीक है ईमान, अब समझ लगी? या इट्स नॉट इन द एंड इवन, इट्स इन बिटवीन हियर, अद-दुहा में। इट्स बिटवीन दौद एंड या, तो ये बिटवीन आ रहा है, ये एंड पे भी नहीं आ रहा, ये स्टार्ट में भी नहीं आ रहा। एवरीवन गॉट दिस? अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको आपसे पूछ सकती हूँ मून लेटर सन लेटर कौन से हैं? आप लोगों ने स्क्रीन पे लिखना है, ठीक है? जो मैं स्पारा खोलूंगी, उसके ऊपर लिखना है आपने। अब मुझे बताइए, और सबने स्क्रीन पे लिखना है। मैं आपको स्क्रीन पे लिखने की ऑप्शन मैं ओपन कर रही हूँ। आप लोग लिखिए जरा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे लिखिए, लिख सकते हो? यानी एनोटेट की ऑप्शन मैंने ऑन की है। चलो, अनाया ने लिख लिया, और कोई? और कोई लिख सकता है? ईमान ने भी लिख लिया। फातिमा आप लिखिए। फातिमा आप लिखें, और दोहा भी लिखे। आप दोनों ने नहीं लिखा। एवरीवन कैन राइट, राइट? ओके, गुड हो गया। अब लिखने का काम करते हैं, जी ठीक हो गया। अब देखिए, मैं जिस वर्ड को सर्कल करूंगी, आपने उसके ऊपर मून के लिए एम लिखना है, सन के लिए एस लिखना है। ठीक है? ठीक है। मून के लिए एम लिखना है और सन के लिए एस लिखना है, कि मून लेटर सन लेटर। सलात, इसके ऊपर लिखो। सब लिखे। डिफरेंट कलर्स ले लो, अपना अपना कलर चैट बॉक्स में लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए आप कौन सा कलर यूज कर रहे हैं। ईमान का पिंक है, ठीक है। ईमान आपका पिंक है, ठीक है। दो आपका कौन सा कलर है? ईमान ने पिंक लिया, ये ठीक है। रेड, अच्छा अनाया का रेड है, ये अनाया का। और लाइट पर्पल कहाँ है आपका? दो पर्पल कहाँ है? फातिमा ने ब्लैक से लिखा। So, एस सही तरह लिखो ना, दो ये क्या लिखा है? एस लिखो। तो सबको पता चल गया ये सन लेटर है। सन लेटर का कैसे पता चल देगा? इस शब्दा से, तशदीद से। ठीक है। ये देखते ही आपने, और देखो लाम, लाम पढ़ने में नहीं आएगा। कैसे चला गया ये? हमारे पास हो गया अस्सलात। कैसे? अस्सलात, अस्सलाता। वो अकीमुस्सलाता, मीम को डायरेक्ट सौ से मिलाया, लाम को साइलेंट कर दिया। अच्छा, अब अगला बताइए। अगला वर्ड है जा। सन है कि मून है? ये वाले मैं बंद कर रही हूँ आपके। अब जा, जा अज़्ज़कात में जो है, सन है या मून है? अज़्ज़कात।
मून। मून कैसे? इसमें आपको श्रद्धा नजर नहीं आई? लाम पढ़ने में आ रहा है? लाम पढ़ने में आ रहा है? मून है कि सन है? अज़्ज़कात। दो, ये क्या लिखा है? ये पर्पल से क्या लिखा है? एस, यस, अब ठीक है। पर्पल दो का, हाँ, ठीक हो गया, सन। अच्छा, अब बताइए। यही बता दो, यतामा। वल यतामा। इसमें भी लगा हुआ है अल। अल यतामा। फातिमा कह रही है मून है। ये एम किसने लिखा? रेड किसका है? अनाया का, ठीक है। वो कह रही है, वो भी कह रही है मून है। तो क्या कह रही है? दो आपने नहीं लिखा। बिल्कुल ठीक। इसका इसको इसको कैसे पहचाना आपने कि ये मून है? सबने कहा मून है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे पता चला कि मून है? बिकॉज ऑफ नो व्हाट इज नॉट देयर विच वॉज प्रेजेंट इन सन लेटर्स। लाम साइलेंट नहीं है, ठीक है। वल, अल अल पढ़ने में आ रहा है, वल यतामा। और सेकंड थिंग, देयर इज नो शट डाउन या हमारा मून लेटर्स में से है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये याद रखना है, कल तक भूल नहीं जाना। मैं कल फिर पूछूंगी ये, ठीक है? अभी थोड़ा और। चलिए, आज हमने यही टॉपिक कर लिया, इतना ही काफी है। कल मैं पूछूंगी आपसे फिर। कल मैं कोशिश करती हूँ कहीं तरह मेरा स्पीकर कहीं से आ जाए, या मैं अपनी दूसरी डिवाइस पे कल क्लास ले लूंगी। ठीक है? वो चार्ज नहीं है, वरना आज ही ले लेती। अपने टैब पे ले लूंगी, तो कल मैं टैब पे क्लास लूंगी। फिर मैं आपसे सुनूंगी कि ये मून लेटर्स कौन से हैं, सन लेटर। इनकी आपने मुझे कल बस पूरी डिटेल बतानी है सबने, कि व्हाट इज अ मून लेटर एंड व्हाट इज सन लेटर एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट एंड विच लेटर्स आर मून लेटर्स एंड विच आर। आप वो लिख लीजिए वर्ड, हक का खौफ अजब गम है। इसकी पिक्चर ले लें। हक का खौफ, ये मून लेटर्स है। ठीक है? हक का खौफ अजब गम है। इसकी पिक्चर ले ली? जी, इसकी पिक्चर ली? जी। हक का खौफ अजब गम है, पिक्चर ले लो जल्दी से, फिर हम बंद करें क्लास। ऑल गुड? इट्स इनफ कि और करवा दूं? यू वांट टू डू मोर गर्ल्स? मोर? आर यू श्योर ईमान? इट्स फन। इट्स इजी। अनाया कह रही इनफ। कल मैं आपसे इसका इसका टेस्ट लूंगी, मतलब इसी तरह ओरल टेस्ट। तो फिर अगर आपको आ गया, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है ना? ओके। जजाकुमुल्लाह खैर। फातिमा से भी कहना कर ले और क्लास लिया करे। फातिमा, आपसे भी कल पूछूंगी। और क्लास में टाइम से आना है, कल लेट नहीं आना। ओके बेटा? या इट्स इजी बिकॉज आपको पहले से आता था। एवरीवन कैन गो। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। मैंने भी इफ्तारी बनानी है।